जय श्रीमन नारायण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 20वां श्लोक व 21वें का पूर्वार्ध यानी पहली पंक्ति। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से जो प्रश्न किया था उसका उत्तर संजय पीछे 19वें श्लोक तक देते हैं। अब इस श्लोक में संजय श्रीमद् भगवद गीता के प्राकट्य का प्रसंग यानी भगवान ने गीता अर्जुन को क्यों सुनाई उस प्रसंग का आरंभ करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे महीपते धृतराष्ट्र, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय अपना गांडीव धनुष उठाकर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा। आइए इसका सार समझने का प्रयास करते हैं। पीछे 19वें श्लोक तक संजय ने युद्ध संबंधी तथा दोनों सेनाओं से संबंधित बातें धृतराष्ट्र को बताई। अब इस श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाई, यह प्रसंग जो है इसका आरंभ संजय करते हैं। ये जो अथ पद है यहाँ से लेकर इस श्लोक से लेकर यह प्रसंग प्रारंभ होता है तथा आगे 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद तक यह श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य प्रसंग चलता है। कपिध्वज अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन के साथ कपिध्वज विशेषण लगाने का तात्पर्य संजय का यह है कि मानो वह धृतराष्ट्र को यह याद दिला रहे हैं कि अर्जुन के रथ पर साक्षात हनुमान जी महाराज ध्वजा के रूप में विराजमान है और जिस रथ पर हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं उस पक्ष की जीत निश्चित होती है। तो यहाँ पर जब अर्जुन ने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले सभी राजाओं और उनके साथियों को शस्त्र चलने की तैयारी के समय मोर्चा बांधकर डटे हुए यानी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित खड़े जब देखा तो अर्जुन ने भी वीरता में आकर अपने गांडीव धनुष को उठाया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहे जो हमें आगे के श्लोक में पढ़ने हैं। यहाँ पर दुर्योधन और अर्जुन के बीच में एक भेद हमें देखने को मिलता है कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह घर घबराकर और द्रोणाचार्य जी के पास जाकर चालाकी भरे वचन बोलता है, किंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तो वह बिल्कुल भी ना घबराकर वीरता में अपना धनुष उठाकर और कर्तव्य परायणता से भगवान श्री कृष्ण से आगे कहे जाने वाले वचन कहता